नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मेरे चैनल का नाम सी स्टोन लोक है। आज एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। यह एक गरीब परिवार की कहानी है जो बिरयानी बेचने के साथ साथ बहुत ही संघर्ष करता है। इस कहानी को समझने के लिए आप लोग कहानी को अंत तक देखें और बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं आप लोगों के सपोर्ट से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्वी छोर पर बसे एक छोटे से गांव भाटा गांव में एक पुरानी कच्ची सड़क के किनारे एक ठेला हर सुबह लगभग 9 बजे सजने लगता था। लकड़ी की ढलाई से बना वह ठेला समय के थपेड़ों का शिकार हो चुका था। जगह-जगह से पेंट उखड़ा हुआ, एक चक्का कभी-कभी अटक जाता, लेकिन उसके मालिक की आंखों में उम्मीदें आज भी चमकती थी। कैलाश 40 की उम्र पार कर चुका एक साधारण ग्रामीण पुरुष था। उसके चेहरे की झुर्रियों में वक्त की मार छिपी थी, पर उसकी मुस्कान वैसी ही बनी रहती थी जैसे वह किसी मेले में अपने ठेले की पहली बिक्री के लिए इंतजार कर रहा हो। उसके सिर पर बंधी पुरानी गमछा और हल्की धूल में रंगी धोती उसकी गरीबी को नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान को दिखाती थी। उस दिन सुबह भी कुछ अलग नहीं थी, लेकिन हवा में हल्की ठंडक थी। गांव के लोग अपने काम में व्यस्त हो चुके थे। महिलाएं घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी और बच्चे मिट्टी से खेलने में लगे थे। कैलाश अपनी पुरानी साइकिल पर उस ठेले को खींचते हुए धीरे-धीरे चौराहे की ओर बढ़ रहा था। उसकी कमर झुकी थी, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही थी, आज की कमाई से गौरी की दवाई जरूर आ जाएगी। घर लौटें तो वह एक पुराना मिट्टी का मकान था जिसमें 2 कमरे थे, एक रसोई और एक छोटा सा आंगन जहां तुलसी का चौरा बना था। गौरी, उसकी पत्नी, एक लंबे समय से बीमार चल रही थी। कमजोरी, बुखार और खांसी ने उसे लगभग बिस्तर पर ही सीमित कर दिया था। गौरी की हालत देखकर कैलाश का कलेजा कांप उठता था। वह खुद को कहता, काश मैं कुछ और कर पाता, काश मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता, काश मैं अमीर होता। लेकिन फिर अपनी हिम्मत समेटता और रसोई में जाकर बिरयानी के लिए मसाले तैयार करता। हाँ, वही बिरयानी जो उसकी पहचान बन चुकी थी। कैलाश की बिरयानी गांव में प्रसिद्ध थी। चावल भले ही बासमती न हो, लेकिन उसमें डली हरी मिर्च, देसी मसाले और एक चुटकी ईमानदारी की खुशबू इतनी गहरी होती कि लोग ठेले पर लाइन लगा देते। एक लड़का बोला, कैलाश भैया, आज जरा जल्दी देना, भूख लगी है। कैलाश बोला, अरे रुको बाबू, गरम कर रहा हूं, ऐसे ही ठंडी खा लोगे क्या? हर एक ग्राहक को वह इस तरह देखता जैसे उसके लिए खुद भगवान खड़े हों। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे एक भारी बोझ था, गौरी की दवाइयाँ, घर का किराया और अर्जुन की पढ़ाई। अर्जुन, उसका 12 साल का बेटा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। बहुत होशियार लड़का था। जब वह स्कूल से लौट कर आता तो माँ के पास बैठता, उसके पैर दबाता और फिर चुपचाप पढ़ाई करने लगता। एक दिन जब दोपहर के करीब था और धूप कुछ कम होने लगी थी, कैलाश ने देखा कि ग्राहक कम हो रहे हैं। बिरयानी लगभग खत्म हो गई थी। उसने ठेले की पेटी खोली, दिन की कमाई गिनी, 162 रुपए। उसमें से 20 रुपए चावल के लिए रखे, 15 रुपए मसालों के लिए, 25 रुपए दूध और सब्जी के लिए। बाकी बचे लगभग 100 रुपए। यही वह रकम थी जिससे उसे गौरी की दवाइयाँ लानी थी। वह दुकान की ओर चला। रास्ते में उसे एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला मिली, हाथ में कटोरी और आंखों में आस लिए बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, थोड़ा कुछ दे दे। कैलाश का मन कांप गया। उसने जेब से 10 रुपए निकाले और उसके हाथ में रख दिए।
माँ ये लो कुछ खा लेना। औरत आंखों में आंसू लेकर चली गई। अब कैलाश के पास बचे 90 रुपए। वह मेडिकल पर पहुंचा। दवा वाले ने पर्ची देखी और बोला, भैया ये तो 125 रुपए की दवा है। कैलाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भाई आज मैं आपको 90 रुपए दे रहा हूँ, बाकी कल दूंगा क्योंकि मेरी बीवी बहुत बीमार है। दवा वाला उसे जानता था। सिर हिलाकर बोला, ले जाओ कैलाश भैया, लेकिन कल जरूर ले आना। रात को घर लौटने पर उसने देखा कि गौरी की तबीयत कुछ और बिगड़ी हुई थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अर्जुन एक गीला कपड़ा बार बार उसके माथे पर रख रहा था। कैलाश ने जैसे ही दवा दी, गौरी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, कैलाश माफ कर देना, मैं तुम्हें दुख ही दे पाई। कैलाश की आंखें भर आईं और बोला, ऐसी बात न कहो गौरी, तुम ही तो मेरी ताकत हो। तेरे बिना ठेला नहीं चलता और तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगता। गौरी हल्की मुस्कान के साथ सो गई। उस रात कैलाश आसमान की ओर टकटकी लगाए लेटा रहा। सितारे बहुत पास लग रहे थे, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। चिलचिलाती दोपहर थी। जून के महीने में माटीपुर गांव की गलियां जैसे तपते अंगारों से भर गई थी। धूप इतनी तेज थी कि घरों की कच्ची दीवारें भी गर्म तवे की तरह जल रही थी। मगर इस गर्मी और बेचैनी के बीच भी कैलाश अपने पुराने ठेले को खींचता हुआ धीरे धीरे गांव के चौक की ओर बढ़ रहा था। गौरी की तबीयत अब और बिगड़ने लगी थी। उसका बुखार कई दिनों से कम नहीं हो रहा था। कैलाश जानता था कि अब केवल घरेलू काढ़े और नीम की पत्तियों से काम नहीं चलेगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, और डॉक्टर का मतलब था खर्चा। और कैलाश ने अपने बेटे से कहा, अर्जुन देख बेटा, माँ को कुछ मत बताना कि आज मेरे पास बस एक प्लेट बिरयानी ही बची है। अर्जुन उसकी आंखों में आंसू देखकर चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। वो समझ चुका था कि उनके घर का हाल अब चिंताजनक होता जा रहा है। गांव का चौक अब पहले जैसा नहीं रहा। एक नया युवक नसीर अपने ठेले के साथ वहां आ गया था, और वह भी बिरयानी ही बेचता था, मगर मसालेदार, देसी घी वाली, और ऊपर से तेज आवाज में बोल बोल कर ग्राहकों को खींचने वाली मार्केटिंग करता था। आइए जनाब, हैदराबादी बिरयानी, वो भी खास देसी घी में। एक बार खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओगे। नसीर की आवाज दूर तक जाती। कैलाश अपने ठेले के पास चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, ना ही गाढ़ा मसाला और ना ही घी की चटपटी खुशबू। वह अपनी वही हल्की, सादी बिरयानी परोसता रहा जिसमें सिर्फ उसकी ईमानदारी और उम्मीद थी। लेकिन उस दिन उसकी एक भी प्लेट नहीं बिकी। दोपहर ढल रही थी। हवा में गर्मी कुछ कम हुई थी, लेकिन कैलाश के मन में जैसे आंधी चल रही थी। खाली हाथ लौटना उसके लिए अपमान से कम नहीं था। उसने ठेले को देखा और बोला, आधी बिरयानी बची है, क्या करूं? इसे घर ले जाऊं और गौरी को दवाई दिलवानी है, लेकिन उधार और नहीं लेना चाहता, क्या करूं? वो वहीं बैठ गया, आंखें मूंद ली और कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा, जैसे समय भी थम गया हो। तभी पीछे से एक आवाज आई। कैलाश भैया नमस्ते। वह गांव की मास्टरनी थी, सरोज देवी, जो पास के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। क्या बात है भैया, उदास लग रहे हो, कोई तकलीफ है क्या? कैलाश ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मैडम, बस दिन ठीक नहीं गया। सरोज देवी ने ठेले पर रखी बची बिरयानी को देखा और फिर कैलाश की आंखें। उन्हें सब समझ आ गया। कितनी प्लेट बची है भैया? 6-7 होगी शायद। पैक कर दो, मैं स्कूल में बच्चों को खिलवा दूंगी। और हाँ, मैं पैसे अभी देती हूँ। कैलाश कुछ बोलता, इससे पहले ही उन्होंने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। ये मत समझना कि दया कर रही हो, तुमने अपने हाथों से मेहनत की है,
बस बच्चों को तुम जैसे मेहनती लोगों की चीज खानी चाहिए ताकि स्वाद के साथ मेहनत की इज्जत भी समझ सके। कैलाश की आंखों में आंसू आ गए। शाम होते होते कैलाश घर लौटा। गौरी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थी, होंठ सूखे और शरीर तप रहा था। गौरी, देखो आज डॉक्टर के पास चलना है और हाँ, मैंने दवाई के पैसे का इंतजाम कर लिया है। गौरी ने मुश्किल से आंखें खोली और मुस्कुराई और बोली, तुम हर बार कैसे कर लेते हो ये? कैलाश ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ गौरी, बस तू ठीक हो जा। अर्जुन कमरे के कोने में बैठा माँ पिता की बातचीत सुनता रहा। उसके मन में एक बात गूंज रही थी, क्या मैं बड़ा होकर पापा जैसा बन सकूंगा? अगले दिन गांव के ही एक आदमी भोलू लाल ने कैलाश से कहा, कैलाश भैया, एक बात कहूँ, नाराज मत होना। हाँ कहो। आजकल बिना मसाले बिना घी कोई नहीं खाता। तुम चाहे कितने भी ईमानदार हो, पर ग्राहक को स्वाद चाहिए। क्यों न थोड़ा नकली घी ही सही मिलाया जाए। कैलाश चौंक गया। भोलू, तू क्या कह रहा है? देखो भैया, जमाना बदल गया है। तुम एक बार मिलाकर देखो, मुनाफा 2 गुना हो जाएगा और फिर डॉक्टर की फीस, दवाई, बच्चे की पढ़ाई सब हो जाएगी। कैलाश कुछ देर तक चुप रहा और उसका मन जैसे 2 राहों में बंट गया हो और वह अपने मन में कहा, अगर आज मैंने ये किया तो क्या मैं खुद को आईने में देख पाऊंगा? वो घर लौट आया मगर रात भर सो नहीं सका। सुबह उठकर उसने फैसला किया, ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितनी देर लगे, पर एक दिन मेरी सच्चाई जरूर रंग लाएगी। उसने पुरानी रेसिपी को थोड़ा बदला, अपने खेत से लाए हल्दी और धनिये का प्रयोग किया। अपने हाथ से पीसी हुई मसाले की खुशबू अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी। और फिर एक दिन गांव के ही बुजुर्ग हरिकाका ने उसके ठेले से बिरयानी खाकर कहा, बाप रे, ये तो पुरानी दादी माँ के हाथों की याद दिला दी। बेटा, तेरा खाना सीधा दिल में उतर गया। धीरे धीरे कैलाश के ठेले के पास लोग रुकने लगे। गांव की गलियों में अब कैलाश की बिरयानी की महक हर कोने तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी अभी भी महक से ज्यादा धुएं में घिरी हुई थी। गौरी की तबीयत अब और बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा था, अब समय बहुत कीमती है, इलाज शहर में ही होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। कैलाश की आंखें पत्थर हो गई थी। अर्जुन की छोटी आंखों में डर झांक रहा था, जैसे उसकी माँ की सांसें उसी की हथेली में छुप गई हों। कैलाश धीरे से कहा, बिरयानी से पेट भर सकता है, लेकिन कलेजे का डर नहीं निकलता। गांव के ठाकुर हरबंस सिंह, जो खुद को गांव का मालिक समझते थे, एक दिन आए और बोले, कैलाश, एक रास्ता है। अगर तू मेरी हवेली में बंधुआ मजदूरी करे तो मैं तेरी गौरी का इलाज करा दूं। कैलाश ने सर उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में रहम नहीं था, बस सौदेबाजी थी। कैलाश ने कहा, मजदूरी नहीं ठाकुर साहब, गुलामी कहलाती है ये। कैलाश की आवाज में दर्द नहीं, आग थी। ठाकुर ने मुंह फेर लिया। अब कैलाश अकेला था, पर हार मानने वाला नहीं। कैलाश ने अब ठेले की जगह एक पुराना रिक्शा किराए पर लिया। उस रिक्शे को साफ किया, उस पर माँ की बिरयानी का नाम लिखा और गांव से शहर की ओर निकल पड़ा। हर दिन सुबह 4 बजे उठता, चूल्हे पर बिरयानी बनाता और शाम तक शहर के अलग अलग नुक्कड़ों पर बेचता। कभी कभी लोग मोल भाव करते, 40 रुपए की दे दो, 60 ज्यादा है। तो वो मुस्कुरा कर कहता, 60 में सिर्फ बिरयानी नहीं, मेरी बीवी की सांसें मिलती हैं साहब। लोग एक पल को चुप हो जाते और फिर बिना कुछ कहे पैसे बढ़ा देते। आखिरकार कुछ महीनों की मेहनत के बाद कैलाश ने शहर के सरकारी अस्पताल में गौरी को भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा, समय रहते आ गए, इलाज संभव है। वो दिन कैलाश के लिए ईश्वर की तरह था। उसने बाहर जाकर हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने किसी को खोले से पहले जीत लिया है। गौरी बोली, आपने जो किया वो शायद कोई बेटा भी ना कर पाए। कैलाश रोज सुबह गौरी को देखने अस्पताल जाता, फिर अर्जुन को स्कूल छोड़ता।
अर्जुन अब हर दिन कुछ नया सीखता और कैलाश से पूछता। बाबा, तुम क्या बनना चाहते थे? कैलाश मुस्कुरा कर बोला। मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन तू कुछ ऐसा बन कि लोग मेरे नाम से तुझे पहचाने। गांव लौटने पर लोगों ने कहा। कैलाश, तेरा नाम अब सिर्फ बिरयानी वाले नहीं, मिसाल वाले के नाम से लिया जाएगा। गौरी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। उसकी आंखों में फिर से वही उजास लौट आया था जो बरसों पहले शादी के समय था। और अब कैलाश ने तय किया, अब सिर्फ परिवार नहीं, गांव के बाकी बीमार बेसहारा लोगों के लिए भी कुछ करूंगा। उसने गांव के मंदिर के सामने एक निःशुल्क दवाई वितरण केंद्र शुरू किया, जहां हर हफ्ते एक सरकारी डॉक्टर बुलाया जाता। सुबह की किरणें जब माटीपुर के गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी, तब गांव के चौक पर एक भीड़ जमा हो रही थी। लोग एक नए नाम की चर्चा कर रहे थे। कैलाश बिरयानी सेंटर। ठेले से दुकान बन चुकी थी और दुकान अब सिर्फ बिरयानी बेचने का ठिकाना नहीं थी। यह एक संघर्ष की सुगंध थी जो दूर दूर तक फैल रही थी। गौरी की तबीयत कुछ हफ्तों तक बेहद नाजुक रही थी। एक बार ऐसा भी लगा कि शायद वह साथ नहीं रह पाएगी। कैलाश रात रात भर उसके सिरहाने बैठकर हाथ थामे रोता रहता। अर्जुन माँ को देखकर घबराता, मगर पिता की तरह चुपचाप आंखों से आंसू बहाता। गांव में जिनके पास पैसे थे वे सिर्फ सहानुभूति दे पाते, लेकिन जिस दिन हरिराम वैद्य ने बिना एक पैसा लिए गौरी का इलाज शुरू किया, वह दिन कैलाश की आंखों में नया भरोसा लेकर आया। हरिराम बोला, भाई, तुम हमें रोज बिरयानी खिलाते हो, आज मेरी बारी है सेवा की। गौरी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। उसी दौरान कैलाश ने अपने ठेले को थोड़ा बड़ा करवाया। अब उसमें एक छोटी सी लकड़ी की छत थी, 2 चूल्हे थे और एक छोटी सी बेंच जहां ग्राहक बैठ सकते थे। अर्जुन अब स्कूल से आकर बर्तन धोने में मदद करता और खाली समय में खुद से अंग्रेजी सीखने लगा। कैलाश की बिरयानी की खुशबू अब सिर्फ गांव तक नहीं, आसपास के कस्बों तक फैल चुकी थी। एक दिन जब एक यूट्यूबर गांव आया और वीडियो बनाई, गरीब आदमी की बिरयानी की कहानी, तो अगले ही हफ्ते शहर से लोग बिरयानी खाने आने लगे। तभी किसी ने कहा, कैलाश भाई, अब तो होटल खोलिए ना। कैलाश मुस्कुराया और बोला, मेरा होटल यहीं है भाई, इस जमीन पर पसीना गिरा है मेरा, अब यहीं से खुशबू उठेगी। उसी समय गांव के प्रधान आए। कैलाश, पंचायत ने फैसला किया है कि इस जगह को तुम्हें स्थायी रूप से दे दिया जाए और तुम्हारा नाम हम ग्राम गौरव पुरस्कार के लिए भेज रहे हैं। गौरी की आंखों से आंसू झरने लगे। अर्जुन ने माँ का हाथ थामा और कैलाश सिर झुकाकर बोला, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन ईमानदारी छोड़ देना वह शर्म है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में 3रा स्थान पाया। उसका सपना था, मैं एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो किसी गरीब से कभी फीस नहीं लूंगा। गौरी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वह खुद बिरयानी के साथ सलाद और रायता बनाने लगी थी। घर में 2 बिस्तर, एक टेबल और एक नई लाल रंग की साइकिल भी आ चुकी थी अर्जुन की। एक दिन कैलाश ने अपने पुराने ठेले को देखा, जंग खाया हुआ, धूप में तपता। उसने उसे अपने दुकान के एक कोने में सजा दिया और ऊपर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था संघर्ष की शुरुआत। गांव के बच्चे उसे देखकर प्रेरणा लेते और बुजुर्ग सिर हिलाते हुए कहते, किसी का भाग्य बिगड़ा नहीं होता, भाग्य संघर्ष और मेहनत से बदलता है। गौरी बोली, अर्जुन अब बड़ा हो रहा है, तुमने कभी अपने लिए कुछ मांगा? कैलाश बोला, मुझे क्या चाहिए, मेरे पास तेरा साथ है, बेटे का भविष्य है और ये ठेला है जो अब दुकान है और हमारे नाम का सम्मान। कैलाश के मेहनत से उसके जीवन में सब कुछ मिला। अब यहीं से कैलाश का जीवन सुखमय हुआ। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं और भी वीडियो ऐसी और इससे अच्छी बना सकूं। धन्यवाद।